हेलो। हाँ विराट भाई नमस्कार। नमस्कार जी, विजय जी, कैसे हो? ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास। कैसा चल रहा जिंदगी में अब सब कुछ? जिंदगी में तो फिलहाल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपने मेरे पास फ़ोन किया था, जैसे कल एक कमेंट भी किया था हाँ कि हाँ जो है अ, ज़िंदगी बच गई, मतलब आपकी वजह से, मतलब कुछ ऐसा कमेंट था मेरा, कुछ हाँ है हाँ। ना। तो मैंने कमेंट देखा आपका। कमेंट देख के काफ़ी टाइम हो गया आपको मेरा ट्रीटमेंट लिए हुए। हाँ समय तो काफी हो गया। कितने दिन हो गए होंगे दवाई छोड़े हुए? दवाई छोड़े 8 महीना से ऊपर हो गया। 8 महीना से ऊपर हो गया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आपकी वैसे तो वीडियो पहले भी डली हुई है, ऑडियो। हाँ हाँ। और मैं जानना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि भाई देखो, इतने दिन दवाई छोड़ के देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम्म। थोड़ा सा उस वजह से अगर ये ऑडियो डाल दें, और तो लोगों के संज्ञान में भी थोड़ा सा रहेगा कि हाँ भाई, दवाई छोड़ के भी बंदा वैसा का वैसा ही ठीक रहता हम्म। है ना, वो बीमारी दोबारा नहीं आती। तो मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिएगा। वैसे तो आपकी पूरी जो है जर्नी जो आईवीएस की है वो डली विराट हुई है। भाई बताना क्या है, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ बता दिया हूँ। रही बात की इस समय की स्थिति अगर मैं बताऊँ हम्म। तो पहले आपको सारी चीजें पता ही थी। जब मैं परेशान था तो किस किस परिस्थिति से गुजरा हूँ। रही बात हम्म। की आज हमको धीरे धीरे 8 महीना से ऊपर हो रहा है समय। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा मैंने 4 महीने आपकी दवाई खाई थी। हम्म। और सही तो मैं 2 महीने में ही हो गया था, लेकिन मैं 4 महीना अपने से खाया था। उसके बाद बीच बीच में भी एक दो बार मैं दवा आपसे मंगवाया था, हम्म। क्योंकि मैंने बताया था मेरी माता जी को भी गैस से रिलेटेड समस्या थी, तो मैं उनके लिए प्रॉपर मंगवाया था, अपने लिए नहीं। हम्म। रही बात कभी कभी मैं भी ले लिया करता था। हम्म। तो अभी तो फिलहाल दवा तो मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक हूँ। मेरा वेट भी कितने सब दिन कुछ हो गए सही है। दवाई दवाई लिए हुए, कितने दिन हो गए? दवाई लिए वही तो बताया, 8 महीने लगभग हमको हो गया है। 8 महीने हो गए हैं। हाँ जैसे 8 महीने में। प्रॉपर वैसे जो माता जी के लिए मंगवाया था तो कभी कभार उसमें से ले लेता था, मूड करता था तो, लेकिन मैं उस समय तब तक सही हो चुका था। हम्म। तो हमें विशेष रूप से दवा की जरूरत नहीं थी, और अब हम्म। भी नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब भी दवा प्रॉब्लम की क्या जरूरत क्या थी नहीं। आपको थोड़ा बता सकते हो? हेलो। प्रॉब्लम क्या क्या थी थोड़ा बता सकते हो? अरे विराट भाई प्रॉब्लम क्या बताएं, प्रॉब्लम तो बस यूँ समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। मतलब गिना नहीं सकता। मतलब हमें लगता है कि आईबीएस से रिलेटेड जितनी समस्याओं मैक्सिमम लोगों को होती है, हमें लगता था कि उन सबका मिलाकर सारी समस्या मेरे अंदर आ गई है। हम्म। मतलब सीवियर डिप्रेशन अवस्था में चला गया था। मतलब इतनी ज़्यादा समस्या थी कि मैं बता नहीं सकता ऐसा में तो। अच्छा ये बताइए, ये कौन सी बीमारी होती है कि लगे कोई हाथ पकड़ कर झटके से खींच दिया हो, हाथ झटके से ऐसे चला जाए, पैर झटके से चला जाए, सोते समय गर्दन में झटका लग जाए। ये ये सब दिक्कत मतलब इसमें होता है। मैं नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में हमने एहसास किया कि जब शरीर एकदम कमज़ोर हो गया था ना, उसकी जो वजह से होता है न्यूट्रिशनल शायद। डिफिशिएंसी हो गई थी, हम्म। विटामिन डी, विटामिन बी 12, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की जब डिफिशिएंसी बॉडी में हो गई तो उसकी वजह से वो झटका आता था। मैंने बाद में इस चीज़ को रीड किया। अच्छा, वो सारी चीजें ठीक हो गई थी? हाँ वो सारी चीज़ें सही हो गई। मैं तो उस समय बताया भी था कि विराट भाई हमको लगता है सर्वाइकल हो गया, फिर मैंने आपसे बोला लगता है गठिया साइटिका दोनों हो गया, लेकिन आपने हमसे लास्ट में कहा था भाई आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। सारी चीज़ों की जो भी दिक्कत है सारी पूर्ति ये मेडिसिन ही कर देगी। और उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया। जब जैसे ही मेरा पेट सही हुआ, मेरा पहले तो मैं बताया था हमको, हाँ, मैं न्यूट्रिशन जाता था। डिफिशियंसी जो थी वो पूरी होती चली गई आपकी हाँ नहीं? वो पूरी होती चली गई, मेरी समस्या सही होती चली गई। खाने पीना शरीर में लगता रहा, शरीर हाँ की कमजोरी भागती रही। पहले नहीं लगता था, शरीर एकदम कमज़ोर हो गया था। मैं तो बताया था कि हम्म मैं चलने की भी स्थिति नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी ना आपको? हाँ कॉन्स्टिपेशन, एकदम हाँ। सीवियर और कॉन्स्टिपेशन। कंडीशन कैसी थी? कंडीशन एकदम। एकदम मतलब जीने मरने की वाली बात आ गई थी। मैं मान लिया था मैं बचूंगा नहीं। हम्म। मैं तो बताया था आपको कि मैं चलो। इमरजेंसी में 3 बार एडमिट हो चुका था। हम्म तो श्रेय देते हो पूरा, मैं देखता हूँ। और अच्छा भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मेहनत है, और आपका ज्यादातर तो देखो आपका ही है। हम तो रास्ता दिखाने वाले थे भैया। हाँ हाँ। और बहुत अच्छी बात है। अब खाने पीने में क्या चल रहा है फिलहाल, खाने में खा मैं रहे हो सब कुछ? कुछ सब कुछ खाता हूँ। अभी चिकन खा रहा हूँ। अरे वाह। हाँ रास्ते में रुका, थोड़ा सोचे कि थोड़ा सा मछली फ्राई करवाऊंगा, मछली यहाँ था नहीं तो हम कहा चिकन ही कर दो। क्या मछली चिकन पूरी ले रहे हैं? सब खाता हूँ मैं। देखिए अब
खाना है तो खाना है, जब तक इच्छा है खा रहे हैं, नहीं इच्छा करेगा छोड़ देंगे। बाकी खाने की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि खाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है तो मैं खाता ही नहीं पहली चीज़, क्योंकि हम्म, मैं जिन विषम परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ ना, वो समय वो दिन भगवान किसी दुश्मन को भी न दे। सही जिस बात। परिस्थिति से गुजर चुका हूँ, मौत थी, जीते जीते मौत जिसको कहते हैं, बिल्कुल। वो लाइफ मैंने जिया है। अच्छा, जैसे लोग जो है साइकेट्रिस्ट की दवाई खा रहे हैं, और वही है कि गाड़ी रुक गई है, हम्म। उसमें धक्का मार रहे हैं। हाँ तो जब हाँ तक धक्का मार रहे हैं वो चल रही है थोड़ी बहुत, हाँ और जब हाँ। धक्का मारना बंद कर देंगे फिर रुक जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा? वो तो देखो, इंजन स्टार्ट होगा तभी तो गाड़ी सही तरीके से चलेगी। यानी कि आपका जो डाइजेशन है, अगर वो सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलेटोनिन बनाएगा तो तभी तो हम्म आपका माइंड चलेगा। हम्म। जब तक बाहर से डालते रहोगे, कब तक डालोगे बाहर से, कब तक धक्का लगाओगे? उसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो उसे छोड़ने के बाद फिर वही कंडीशन हो जाएगा। होता ही है ऐसा, लोगों की समझ में नहीं आ रही है बात, आ जाएगी धीरे धीरे, सबकी समझ में आ जाएगी। लोग कहते हमको। हैं, मुझे कमेंट में भी डालते हैं लोग नीचे, ये जो है साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, फलाना टिकड़ा ये वो। मैं भी सुनता रहता हूँ, मैं भला क्या बोलूँ लोगों को। मैं भी बोल देता हूँ, भाई देख लो अपना जो भी, कोई बात नहीं, ये तो राउंड अप है, घूम के आ जाओगे। यहाँ नहीं जाओगे, कहीं और जाओगे, पता लग जाएगा। कब तक खाओगे साइकेट्रिस्ट की दवाई यार? नहीं, कोई फायदा नहीं। साइकिट्रिक जहाँ तक 8-10 महीने में मैंने भी कुछ चीज़ों को रीड किया है। जब मैं उसमें परेशान था तो भी हमसे कुछ लोग मिले जो साइकिट्रिक की दवा खा रहे थे, हम्म। और सही होने के बाद भी हमसे बहुत लोग मिले, फ़ोन भी आता है। हम्म। अभी कल ही एक लोग का फ़ोन आया था, 2-4 दिन पहले भी फ़ोन आया था ना। वो सब पूछते रहते हैं कि आप सही हो गए हैं, हम्म। आप दवा छोड़ दिए हैं, हम्म। विराट की दवा आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं। हम्म। ये सब सवाल क्वेश्चन हमसे करते हैं सब बहुत ना। से लोग क्वेश्चन भी करते थे, जो हाँ है क्या नाम, भाई तुम ठीक हो गए क्या? मतलब तुम्हारे पास मैंने नंबर दिया था ना एक दो को, वो तुम्हारा नंबर जो है फैल गया हाँ था। हाँ 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 हाँ, वही तो बता रहा हूँ। हम्म। तो वो सब करते क्या है ना, दूसरे को नंबर दे अब दे के देखो, पूछवाते मैंने, हैं। हाँ मैंने क्या किया, मान लिया तुम्हारा नंबर दिया, अब लोग नंबर मांगते हैं, चलो नंबर वाली बात आ जाती है, सबको ये ऑडियो भी सुनाई देगी कम से कम। तुम्हारा नंबर मैंने एक दो को दिया, तुम्हारे पास कितनी कॉल आई होंगी उन एक दो बंदों के अलावा, उसी नंबर, उसी नंबर पे देखो कितना हमारे नंबर फैला है तुम्हारा वो। बहुत लोगों ने कॉल किया, मैं तो बता रहा हूँ, कल ही एक का अच्छा, फोन आया था। हाँ, आप जो है जॉब करते हो, वहाँ पे आपको फ़ोन बज रहे हैं, तो आप परेशान होंगे ना। बिल्कुल परेशान और होगा। मैं उस टाइम करके मैं किसी को नंबर नहीं देता, किसी का भी। लोग मांगते हैं नंबर दे दो, नंबर दे दो, यार पता क्या है प्रॉब्लम? वही है, आज आप नहीं कह रहे हो, मेरी वजह से नहीं बोल रहे हो, नहीं तो कल के दिन आप मुझे ये भी कह सकते हो, भैया तुमने ट्रीटमेंट किया, मैंने लिया, बात खत्म, नंबर क्यों दे रहे हो? नहीं विराट भाई, एक बात बताएं, लेकिन जितने लोगों का फोन कॉल्स आया मेरे मोबाइल पे ना, मैंने सबसे बात किया और सबको समय दिया है। जानते क्यों दिया? हम्म। क्योंकि मैं जान चुका था कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है ना, हम्म। कि आदमी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता है, माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, किसके पास जाएं। हम्म। तो मैं सोच रहा था कि ये सब भटके हुए हैं मेरी तरह से। मैं तो हम्म। 5-7 लाख खर्चा किया, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो भी हमसे बात किया वो 5 साल तक खर्चा किया होगा। बहुत क्या हो, हम्म। 10, 20, 25, 50, 1 लाख, उससे ज़्यादा कोई भी खर्चा नहीं किया था। हम्म। लेकिन मैं चूंकि इन सब स्थितियों को पहले ही झेल चुका था, तो मैं जानता था कि लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, रास्ता हम्म। नहीं मिल पाता। मैं बस उनसे बात इसलिए करता था ना कि मैं तो भटका, लेकिन लाइफ में और कोई न भटके, इनको सही मार्गदर्शन मिल जाए, इसलिए मैं बात करता था। जो हम्म। समझा समझा, नहीं समझा मत समझो, मेरा क्या जाएगा। लेकिन अब वही लोग ना, जैसे 3-4 महीने पहले जो हमसे उसमें बात किया था, मैंने हम्म। उसको बोला कि भैया ये खाया, तो हमें कहा यार विराट भाई से बात करो, उसमें मैंने हम्म। बोला। तो वो बात नहीं करता था, फिर बात करता था तो हमको नहीं बताता था। हम्म। तो उसको बार बार मतलब आपसे बात करना चाहिए ना, दवा आप भेज रहे हैं तो आपसे बात करनी चाहिए। वो हमसे बात करता था। मैं 1-2 लोगों से आपसे बोला भी था कि अरे यार विराट भाई ऐसे ऐसे उसकी समस्या, ऐसे ऐसे बोल रहा था, आप उससे बात कर नहीं, लीजिए। ट्रीटमेंट जो है, अगर मान लिया किसी को ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो आप तो यही बोलोगे, भाई जहाँ से मैंने लिया वहाँ से तुम लो। हाँ अब आप कोई ट्रीटमेंट थोड़ा ही करते हो, अब आपसे ही खाने पीने का पूछने लग जाए, क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, वो उसमें समस्या क्या आती है? देखो, आप ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो, हाँ। है ना, और लोग आपको फोन कर रहे हैं, आपने एक बार बोल दिया, एक बार नहीं, दिन में 3-3 4-4 बार भी एक बंदा कॉल कर लेता है। क्योंकि मैंने पहले भी एक आध का नंबर दिया है, उनके साथ भी ऐसे ही होता था, उन्होंने तो मुझे एक दो ने बोला है कि भैया मैं तो परेशान हो गया हूँ यार इनसे।
क्योंकि ठीक होने के बाद आदमी क्या करता है, अपना खोया हुआ जीवन जो उसने लॉस में हाँ। गया है उसे वापस लाने की कोशिश करता है, न तो कि दोबारा आईबीएस में घुसने की कोशिश करेगा। अभी अभी मैं बताऊं आपको, हाल की बात बता रहा हूँ। अभी 4-5 दिन पहले एक फोन आया था, वो हमसे बताया ना 3-4 महीने पहले कई बार बीच में बात करता था ना, हम्म। वो आपसे दवा भी मंगवाया था। हम्म। उसके बाद मैं उसको बहुत बुरा गुस्सा आ गया। हम्म। मतलब जन्माष्टमी वाले दिन की बात बता रहा हूँ। अच्छा। वो हमको कॉल किया, तो हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, हम्म। तो पूरा देख देख तक करना होता है ना, व्यवस्था करना पड़ता है। हम्म। मैं उसमें बिजी था, अब वो फोन कर दिया। हम क्या कौन, तो उसका मैं मोबाइल चूंकि चेंज किया हूँ, तो उसमें उसका नंबर मैंने ऐड नहीं किया था। हम्म। तो फोन किया हमको, कौन, तो बोला कि भाई यहाँ यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। हम कहा यार चलो ठीक है अभी। तो उससे 1 मिनट बात किया मैंने, उस समय बोला यार तुम जब अपने मन का तुम्हें करना तो फिर हमें कॉल क्यों करते हो? सही बात। जब तुम्हें सब अपने मन का करना है, तुमको बता दिया कि तुम कुछ दिन वेट कर लो, दवा कर लो। कुछ लोगों का 1 महीना, कुछ लोगों को 10 दिन में आराम मिल जाता है, कुछ लोगों का 3-4 महीने में भी सही हुआ है। हम्म। आप यार 1 महीने की दवा मंगवाए, उसके बाद बीच में दवा नहीं मंगवाए। आप बता भी रहे थे कि 10 दिन बाद हमको कुछ अच्छा फील हो रहा था। तो जब यार अच्छा फील हो रहा था तो आपको दवा फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लाना चाहिए था। असल में क्या है। बीच में गड़बड़ी हो गई ना, तो फिर मैंने बताया भैया, भी कि देखो भाई मेरे साथ भी ये ऐसा हुआ था लोग ना, बीच में थोड़ा पता बहुत क्या है, दिक्कत। ये लोग वही हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। हाँ। अब कहते हैं ग्रुप ज्वाइन करो, साइकेट्रिस्ट के पास भागो, क्या क्या दवाई चल रही है। भैया मैं ये कह रहा हूँ, अगर कहीं भी जा रहे हो ना, कहीं भी जाओ, मेरे पास नहीं, लेकिन ग्रुप को छोड़ दो। ग्रुप से एंजाइटी डिप्रेशन के सिवा और कुछ नहीं मिलता। ये ग्रुप वाली बात एकदम 101% आप सही बता रहे हैं। एकदम सही मैंने बता कभी रहे हैं, अपने सब ग्रुप जीवन में ज्वाइन कोई किए हैं। ग्रुप साला ज्वाइन नहीं किया। आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया कभी? मैंने बार बार आपसे मैं बता रहा हूँ, जितने लोगों को हम हमारे पास फोन कॉल्स आया, मैंने सबसे एक ही बात बताया कि देखो जब से मैं विराट भाई की दवा जिस दिन से स्टार्ट किया, दवा मेरे आने के पहले मेरे पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस में था कि अब हमको सही होना है। हम्म। उसके बाद मैंने किसी से राय नहीं लिया है। और यह सच्चाई है कि मैंने किसी से राय नहीं लिया है, ना हम्म। मैंने किसी से बात किया है कि आईबीएस क्या होता है, और ठीक इसके होने के विषय बाद में। कभी मन ऐसा भी नहीं टूटा कि यार दोबारा हो जाएगा कभी, है कि नहीं? नहीं, अच्छा ये सब करते क्या है ना, ये सब दूसरे का राय लेते हैं। अच्छा क्यों, मैंने ग्रुप के बात आपने कहा ना, तो मैंने क्यों कहा कि ये बात सही है? हाँ। क्योंकि ये सब बार बार बीच में बतियाते बतियाते कहते हैं ना, अरे फलाने था वहाँ का तो बोल रहा था कि ऐसे पता हो क्या है, जाता है। सबसे बड़ी बात पता तो मैं क्या है, समझ देखो। गया, कि ये सब हाँ। ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं। हाँ विजय भाई, सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये लोग ना उस आदमी को ढूंढते हैं जो ठीक नहीं हुआ, ये हाँ नहीं देखने के कि हाँ। ठीक क्यों नहीं हुआ। उस आदमी को ढूंढेंगे। लोग चाहे जब भी ढूंढना देखो, चाहिए जो सही हुआ है। 100 आदमी में से अगर 10 आदमी नहीं ठीक हुआ, 10 आदमी कहीं भी ठीक नहीं होते, चाहे किसी भी दुनिया के कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले कोई जाओ। भी विभाग हो, ये ठीक सच्चाई है। है। तो उन 10 आदमियों के पीछे दौड़ेंगे, ना कि उन 90 आदमियों के पीछे दौड़ेंगे जो ठीक हुए हैं। हाँ। ये निगेटिविटी ग्रहण करते हैं ये लोग। हम्म। और जो जो चीज ग्रहण करेंगे उसका तो असर दिखाई देगा। बिल्कुल देगा, वो तो देना ही देना है। तो सबसे बड़ी बात ये है। और क्या कहेंगे, पता नहीं क्या है कि भैया उसने जो है 15 दिन तुम्हारी दवाई ली, हम्म। और जो है 1 महीना दवाई ली, वो उसे जो है कहता है कि बस नाम मात्र आराम हुआ। रहा भैया मैं ये कह रहा हूँ, 1 महीना जिस बंदे किस बंदे की फलाना बंदा है, अरे यार वो 10 दिन बीच में बंक मार गया भाई, हम्म। उस चीज को भी तो बताना चाहिए। अरे वही बात है भैया, हमने तो साफ सीधा शब्दों में सबको बोल दिया, जहाँ जो ठीक हो सकता है जाओ, नहीं हो हम्म। सकता तो हमारा 1 से 2 महीने करके देखो। हम्म। ठीक है। किसी के साथ जबरदस्ती ना तो करते पहले से, ना अब करते, ना आगे करेंगे। हम्म। किसी की मर्जी है, करना चाहता है कर लो, नहीं तो भाई देखो, जबरदस्ती स्वतंत्र भारत है, कोई किसी के साथ कर नहीं सकता, किसी को नहीं जहाँ अच्छा नहीं लगता सही है होने करो। वाले, मैं एक चीज देखा हूँ कि सब 50 जगह बात कर रहे हैं, हम्म। 50 लोगों का सुन के चल ऐसा रहे हो हैं। रहा है, मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को। मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, हाँ। अगले बंदे से सेटलमेंट कर लिया कि मैं हम्म। अगर हम्म। यहाँ से आराम ना मिला ना तो आपसे ट्रीटमेंट लूंगा भैया। हाँ। हाँ। अब यार तुम लोगों को विश्वास ही नहीं है, तुम कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता यहाँ से ठीक होंगे नहीं होंगे, हम्म। या तुम्हें जो है उसका वेट करना चाहिए। अगले बंदे से सेटलमेंट पहले कर लिया कि मैं आपसे हम्म। ट्रीटमेंट लूंगा भैया, अभी जो है हम्म। मैं यहाँ से स्टार्ट किया है, कल ही स्टार्ट किया है, अगर नहीं ठीक होगा तो मैं आपसे ट्रीटमेंट लूंगा।
अरे यार अपने आप पे खुद पे विश्वास करो, खुद कुछ मेहनत करो भाई, क्यों नहीं होंगे यार ठीक। क्या हमने मेहनत नहीं किया जीवन में? हमने तो आज तक, सच्ची बताऊं, अपना आईबीएस जब ठीक किया तो मैं, विजय भाई यकीन भी नहीं आने का, एक आईबीएस का बंदा मुझे दूसरा मिला था, आपके बिहार का ही था। हम्म। उस बंदे को सुन के मुझे पता लगा था कि आईबीएस मतलब जो है किसी और को भी होता है। हम्म। ठीक है, मुझे तब पता लगा था कि आईबीएस नाम की बीमारी जो है ये और लोगों को भी होती है। मैंने सोचा ये मुझे ही होगी। ठीक है, लेकिन मैंने उस पर मेहनत किया ना, तो मैं किसी ग्रुप में जुड़ा, ना मैं किसी से बात किया, ना कभी किसी से पूछा तुम्हें ऐसे सिम्टम्स हैं नहीं है, किसी से बात नहीं किया, कभी लाइफ में किसी से बात नहीं किया, इतना तक सफर किया आईबीएस में। लेकिन विराट भाई ना, जो दुख मैंने झेला है आईबीएस को लेकर, क्योंकि मैं जहाँ न्यूरोथेरेपी उसमें नहीं ले रहा था, हम्म। वहाँ 5-7 आईबीएस के पेशेंट थे, लड़के और लड़की मिलाकर, ठीक है। हम्म। उन सब में सबसे ज्यादा कंडीशन खराब मेरी थी, उस समय भी। हम्म। जबकि उस समय उतनी नहीं खराब थी जिस समय आपका ट्रीटमेंट, मतलब जिस समय आपसे मेरी बात हुई थी उस समय तो मैं एकदम सीवियर कंडीशन में जा चुका था। हम्म। मतलब मैं मान चुका था कि अब गेम ओवर है मेरा। मैं एकदम श्योर हो गया था, क्योंकि ऐसा कोई चूरन नहीं बचा था, ऐसा कोई फंकी नहीं बचा था। हमारे यहाँ बीएचयू का टॉप वर्ल्ड फेमस कॉलेज है, जान रहे हैं, विश्वविद्यालय हम्म। है। बीएचयू हम्म। विश्वविद्यालय है, आईएमएस जिसको दर्जा प्राप्त है। वहाँ भी मैं 2-3 डॉक्टरों को दिखा चुका था। बीएचयू के बाहर जो डॉक्टर बैठते हैं बीएचयू को, उनको भी दिखा चुका था। आपको बाकी याद मतलब, है, आपने मेरे पास एक, जब स्टार्टिंग में मेरे से बात की तो मुझे ना बहुत सारा स्क्रीनशॉट भेजा था आपने, हाँ हाँ, ये जो बात लोगों को सही है। पेमेंट किया था मेरे से पहले, बहुत हाँ, सारे जीएसबी स्क्रीनशॉट मेरे पैथी पास का भेजा भेजा है। था आपके बाद, जीएसबी पैथी का भी भेजा था। हम्म। तो जब मैं कह रहा था आपको यार आपने तो बहुत से पैसे लगा दिए, हम्म। तो फिर आपने कहा कि भैया मैं, अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट जरूर करना चाहता हूँ। हम्म। तो वो स्क्रीनशॉट मेरे आज भी है, इसलिए आप याद आ जाते हो। मैंने कहा यार विजय ने मुझे ना कभी स्क्रीनशॉट भेजे थे, चलो भगवान की हम्म। दुआ से ना हम्म। आज जिंदगी में देखो, अभी खा रहे हो आप, हम्म। लगता था कभी इस सिचुएशन पे आ जाओगे। हेलो। और बहुत अच्छी बात है भाई, चलो अपना जीवन तो सुधरा, है ना। और रिव्यू मैं इसलिए डालूंगा ये, क्योंकि आपको 8 महीने हो गए दवाई छोड़े, और हम्म। लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ, जो ट्रीटमेंट होता है वो जेन्युइन होता है। ठीक है भाई साहब। अच्छा, जिस दिन मेरी बात हुई थी रात में करीब 11 बजे के बाद, या हमें लग रहा 7-10:30 के बाद ही हुई थी, व्हाट्सअप हम्म। कॉल हुआ था। आपने कहा फ़ोन करने के लिए ना, हम्म। मैंने फ़ोन किया आपसे, रात को ही बात बात हुई। उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था रात में। तो मैं सुबह ही पैसा भेज दिया था आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ये हम्म। थोड़ा सा जो लोग डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हम्म। हम्म। तो इनको क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, दुनिया की तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया था। मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटका हूँ, बता नहीं सकता, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हम्म। लेकिन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस में, जानते हैं क्या होया था, मैं जो जो लोग सही हुए थे वो वीडियो मैंने रात भर देख लिया। हम्म। आपने जो ऑडियो भेजा था, हमारे दोस्त का भेजा था, मनीष का, हम्म। जो पीएससी में है, हम्म। वही तो हमको फ़ोन किया। कई दिन बाद उससे मेरी बात हुई, उसी से मेरा आपको नंबर मिला हमको। हम्म। मैंने उसका हमका, जब मेरा दोस्त ठीक हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। हम्म। बाकी मैंने बहुत सारे आपने ऑडियो भेजा था, उसको मैंने सुना, फिर वीडियो मैंने आपको सर्च किया यूट्यूब पे, मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया। अब मैं बिल्कुल सही जाऊँ। मिला जुला कर हम एक ही बात कहेंगे, इंडिया द बेस्ट ट्रीटमेंट आईवीएस बाय विराट गुज्जर। चलो शुक्रिया क्योंकि भाई। इससे बेहतर हमको कहीं कुछ मिला ही आज तक नहीं। अगर कोई मिलेगा तो भाई उसको बेहतर कहेंगे, ऐसी बात हम्म। नहीं है। अच्छा, लोग क्या है मेरी एक ही दवाई के पीछे भागते हैं, है ना, और मेरे पास आईबीएस को ठीक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप दवाइयाँ हैं। हम्म। थोड़ा सा आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो भी सुन रहा हो, हम्म। स्टेप बाय स्टेप दवाइयाँ हैं। ठीक है, बस एक। चाहिए उसका साथ, कि वो साथ ना छोड़े, ट्रीटमेंट अपना करता रहे, उसके दिमाग में ये ना आए
कि भाई बंदा पैसे खींच रहा है। देखो पैसे में किसी के नहीं खींचता भाई, ठीक है। किसी को फर्क लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा है मत करो। हम परेशान तो 8 साल से थे, लेकिन 1.5 साल में जो पैसा मेरा बर्बाद हुआ है या जो कंडीशन को मैंने झेला है, हम्म। मैं तो 1.5 साल में 5-6 लाख रुपए के ऊपर खर्चा कर दिया। हाँ हो जाता है बिल्कुल अगर भाई। मेरा 40-50 हजार रुपये में सही हो गया हम्म। तो मेरे लिए तो कोई बड़ी अच्छा बात बहुत नहीं सारे है। लोग कहते हैं कि मैंने देखा कि विराट गुजर ने मेरे से जो है मतलब 60,000 रुपये ले लिया। 60 का तो मेरा पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल तो नहीं है। उनको मतलब वो कैसे सत्य बोल सकते हैं, कुछ लोग बताते हैं। अरे मैं 6 डिब्बी दवा मंगवाया था आपसे। हम्म। मैं क्या कहा, मैं तो सही तो 2 ही महीने में हो गया था। सही बात। 4 महीने मैंने दवा खाई थी आपकी। 2 डब्बा मैंने अच्छा और आपने एक मंगवाया चीज था और अपनी देखा माता जी होगा। के लिए। हाँ आपने एक चीज और देखा होगा, शशि जांगड़ा भाई, हाँ। है ना। हाँ। अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। मैं हम्म। पूछ रहा था पहले से अब कैसे, कहने लगा कि अब जो है एक तो शरीर में ऐसा नहीं लगता कि भाई एनर्जी नहीं है, हम्म। एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन नहीं है, अच्छा है। मैं तो जोश जोश पे रहता था। आज की तारीख हाँ। में साइकेट्रिस्ट की दवाई 6.5 साल से कंटिन्यू खा रहा था। हाँ। और आज की तारीख में आपके ट्रीटमेंट से मैं अब तीनों टाइम का खाना खा रहा हूँ हम्म। अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से काफ़ी आराम है। और अब मुझे लगता है कि मुझे जीवन वापस वापस मिल जाएगा। मैं उसकी उस भी समय। कंडीशन बेचारे की ऐसी है, वो भी यही सोच उसके भी मतलब बच्चे हैं, वाइफ है, वो हाँ। भी यही सोच रहा था कि भाई यार जिंदगी बेकार ही होगी। लेकिन अब जीने की इच्छा उसकी आ गई है, अब अपने काम पे भी जा रहा है। अब ये समझ लीजिए कि जब मैं सीवियर कंडीशन गुजर रहा था तो मेरा कमर हमेशा 35, 34.5, 35 हुआ करता था। हम्म। लास्ट में मेरा कमर 29, 28, 28.5 तक आ गया था। हम्म। मतलब 5-6 इंच लगभग लगभग मेरा कमर कम हो गया था, और मैं सारा पैंट अपना टाइट करवा दिया था। हम्म। वो सारे पैंट आज के डेट में मेरे पास सारे हैं, हम्म। लेकिन एक भी पैंट मेरे पहनने लायक नहीं है। हम्म। क्योंकि मेरा कमर फिर आज 34.5, 34, 34.5 फिर हो गया है। चलो अच्छी चार बात है। पाँच इंच 4-5 इंच कमर का कम होना मायने बहुत रखता बड़ी है। बात है। मायने रखता है। भैया मैं भी 28 पे आ गया था। वही तो मैं बता रहा हूँ। बेल्ट लगाने के बाद भी मेरा पैंट खिसकता था। उस हम्म। समय बेल्ट लगाने के बाद भी मैं बेल्ट में अरे केवल छेदे बहुत बढ़ा बुरी रहा था, छेद। कंडीशन हो जाती है भैया। मैं बेल्ट में टोंट केवल मारने छेद वाले इतने छेद कर बंदे रहा मिल था। जाते हैं, बोलते हैं अरे ये फलाने का कैसा यार, ये तो हाँ। मरने वाला है, बचेगा नहीं है। हाँ। मेरे साथ खुद कंडीशन ऐसी थी भाई, मुझे लोग खुद कहते थे कि ये बचेगा नहीं। हमारा चेहरा तो एकदम काला हो गया था, एकदम काला, जैसे कोई करका पोत दे मुंह में। हम्म। उस टाइप का मेरा चेहरा हो गया था। फोटो उसमें खींचे नहीं है, नहीं तो आपको भेजता। आप तो विश्वास नहीं करते। एकदम एकदम करखा हो गया था, जैसे कोई कालिख पोत दे ना, हम्म। उस टाइप का और मेरा एक चेहरा। बात और है, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया तुमने वीडियो तो डाल दी, हाँ। लेकिन इस बंदे का कमेंट नहीं आया अपनी वीडियो पे, जरूरी है? जो सही हो गया अपने मस्ती में मस्त रहेगा कि चलेगा कमेंट करने। मेरा ही कितने दिन बाद कमेंट गया है। अब लगभग देखिए छह जो मैंने महीने छह कमेंट किया महीने है बाद कितने दिन बाद छह किया है। महीने बाद 6 महीने बाद तब लगभग। कितने दिन बाद मेरा कमेंट गया है। अरे वो आदमी के पास और भी काम है। आदमी थोड़ा सा अपनी मानसिकता जानते हैं। भगवान को लोग तब याद करते हैं जब परेशान रहते हैं। ये वो सही होने के लोग बाद कौन हैं, याद करता है। ये वो लोग हैं, सभी को नहीं कह रहा हूँ, सभी को उस कैटेगरी में नहीं लेता, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी हैं, हर तरीके के इंसान है। लेकिन ये जो ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्हें एक तरीके की आदत पड़ी हुई है, कैसी गलत आदतें हैं, हम्म। करना रोज छोड़ेंगे नहीं, हम्म। है ना। और ठीक होना भी चाहते हैं, फंसे पड़े हैं बिल्कुल एक ऐसे जाल में जिसे बुनने की जरूरत ही नहीं है, खुद खुद का बुना हुआ जाल है। हाँ हाँ। चलिए जो सही ना हो उसको हमारे पास भेजिए। 5 तारीख को मेरा क्लिनिक ओपन हो रहा है मेन सिटी में। और किस चीज का क्लिनिक खोल रहे हो? अरे आपको तो पता है मैं डॉक्टर भी हैं? तो हूँ। हाँ उस चीज का, होम्योपैथिक का। हाँ। दोबारा फिर स्टार्ट कर दिया? हाँ सब सही हो गया तो अब अच्छे से इस बार डाल रहा हूँ ना। क्लिनिक बंद किया ही था, जब मैं ही सही नहीं था तो मैं क्या चलाऊंगा। क्लिनिक इसलिए बंद कर दिया था ना। सही बात है। अब तो तो एकदम हिस्ट पुस्ट हम कब तंदुरुस्त हो आए गया हूँ। आपके यहाँ घूमने के लिए वाराणसी में यार? अरे मैं तो आपको वाराणसी में कितनी बार कहा, ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आ जाऊँ क्या सच में? हाँ? आ जाऊँ? आइए, आपको क्या सोचने वाली कोई बात है नहीं है।
यार समय नहीं मिलता असल में, क्या है कि अपना काम देखना पड़ता है, बस ये है। लेकिन नहीं, आऊंगा, भाई पक्की बात है, मैं आऊंगा। आपको एक बात बता रहा हूँ, हम्म। ये शरीर सिर्फ बनारस में उस समय रहना चाहिए, ठीक है। हम्म। बाकी मैं बता रहा हूँ, रहने खाने सोने घूमने की अगर थोड़ी भी दिक्कत हो अब जाएगी ना, पता क्या है विजय भाई, आप लाइफ बताइए कि नहीं शादी के बाद दिक्कत हो जो गया। है बच्चे हो गए, लाइफ बिजी होगी यार। ठीक अब है, कहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो घूमना भी तो चाहिए। हाँ बस ऐसा हो रहा है कि काम से चले जाते हैं, फिर 10 काम घर के निकल आते हैं। घूमना फिरना भी जरूरी है ना। अब मैं बीच में गया था, आपने जो बताया था उसमें गाड़ी लिया था ना, नई गाड़ी लिया। तो सही इधर आ होने के जाओ ना, बाद क्या बात है, इधर आ जाओ कभी। सही होने के बाद गाड़ी लिया था, तो उसी गाड़ी से हम अपने साथियों के साथ निकले थे उधर। हम्म। ओ क्या बोलते हैं, मैयर देवी तो अब जॉब चित्रकूट। जॉब छोड़ने की तैयारी बना ली क्या? नहीं, जॉब का छोड़ूंगा। या अरे कंपनी मेरी है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कंपनी मेरी है तो मैं जॉब थोड़ा करता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। मेरी ऑलरेडी कंपनी ही है ना। किसी चीज का टेंडर लिया हुआ क्या? नहीं नहीं, मेरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ना, अच्छा। वंशिका माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, तरक्की करो। ठीक है भैया, फिर मेरा भी जिम का टाइम हो गया, बंदा बुला रहा है मुझे भी, चलो सर। ठीक है विराट भाई। बहुत ठीक अच्छा है, लगा ओके। यार, बात करके ना मन को शांति मिलती है। बहुत दिन बाद बात भी तो हुआ है, बहुत दिन बाद। हाँ, मन को शांति मिलती है। और ऐसे बोलते हैं देखो, वफादार इंसान बहुत कम मिलते हैं। कुछ बंदे मेरे साथ ऐसे भी हैं, यकीन नहीं आने का, जो ठीक हुए हैं मेरे करने से, और चाहते थे कि ये दवाई बताओ कैसे बनेगी, ठीक है। वो अपनी वो बीमारी भूल गए जो उन्हें सता रही थी, जो मैंने ठीक की, और मुझे बताते हैं कि जी हम भी जो है अपना चैनल खोलना चाहते हैं, दवाई बता दो हमें कैसे बननी है कैसे नहीं। मतलब यार वही मुझे बहुत सारे लोग जो है कहते हैं, लाख ले लो जी, 2 लाख ले लो। भैया यार क्या कह रहे हो यार, हम्म। बहुत बुरा हाल है दुनिया का। तो समाज सेवा के भाव से थोड़ा ना बात कर रहे हैं। उन्हें तो अपना बिजनेस चलाना है भाई। वो आप बता भी देंगे तो भी नहीं चला पाएंगे, कुछ भी नहीं होने का, एक क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात है। किसी किसी कार्य को करने के पीछे एक एक्सपीरियंस होता है, एक अभी सोच अभी सही सबसे होनी ज्यादा चाहिए। क्या है, साइकेट्रिस्ट की दवाई लोग खा रहे हैं, गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। कब तक लगाएंगे? लगाने दीजिए, जब तक जिसको लगाना है तो लगाएगा, अपना क्या बाहर करना है। से आप सेरोटोनिन डोपामिन मेलेटोनिन डाल रहे हो, हाँ। थोड़ा आराम मिलेगा, हम्म। लेकिन गैस गारंटी दे रहा हूँ, एक सिम्टम्स ऐसा होता है गैस का, वो ठीक नहीं होने का। गैस तो तभी सही होगा जब आंतें मजबूत होंगी, बस। आंतों की लाइनिंग सही होगी, आंतों में जो इन्फेक्शन है, जो और सूजन है। जब तक खा रहे हो आराम मिलेगा, जिस दिन छोड़ दोगे वापस आ जाएंगे सारे सिम्टम्स। हम्म। क्योंकि कारण होता है, आप माइंड के लिए डाल रहे थे, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन से फिर माइंड खराब, सिम्टम्स हम्म। वापस हो जाएंगे। पेट से बनते हैं वो माइंड के लिए, जो हम्म। सेरोटोनिन डोपामिन और मेलेटिन होते हैं, है ना। तो पेट को हम्म। ठीक करना पड़ेगा, आंतों को मसल्स को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि खाना पचे, न्यूट्रिशन बने, सेरोटोनिन डोपामिन और मेलेटिन जो है उससे बने, ठीक है, डाइजेशन से आपके। हम्म। और वही बात है, गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, जब तक धक्का मारोगे चलेगी। अगर हम्म। उसे स्वचालित बनाना चाहते हो, खुद से वो चले, आप अंदर बैठो, सेल्फ मारो, इंजन स्टार्ट, हम्म। है ना, तो उसके इंजन को ठीक करो। हाँ, जरूरी तो इंजन को सही करना है ना, धक्का कब हाँ तक मारोगे। बस वही बात है, समझने वाले को थोड़ी बात समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है, कम कहना मैं तो ज्यादा मेडिकल सुनना। फील्ड से हूँ, मैं तो सब कुछ समझता हूँ अच्छी तरीके से, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, और माता जी ठीक है? हाँ, फिलहाल तो घर में सब लोग ठीक ठाक हैं। चलो बहुत अच्छी बात है भैया। हाँ। और आना कभी यार, इधर आओगे तो मोस्ट वेलकम। मैं तो आ जाऊंगा विराट भाई, आ जाओ, कोई बात क्योंकि हम लोग के मूड के ऊपर है। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अपने पास है, क्या हाँ करना हाँ, है, कोई दिक्कत, पेट्रोल डलवाना है, निकल लिए घूमते फिरते, कोई नहीं, उसमें पेट्रोल क्या भी है। हमें डलवा देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे अरे हैं, नहीं, आ जाओ। ऐसी बात नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ, जब गाड़ी अपने पास है तो कौन गाड़ी करना है या ट्रेन पकड़ना आ है। जाओ, साथ में एंजॉय करेंगे कहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आते हैं। ठीक है भैया।
हाँ, क्लिनिक थोड़ा सेटअप कर ले, फिर हाँ कर आते लो। हैं घूमते फिरते। ठीक है भाई। बहुत अच्छा भैया। ओके। ठीक है। नमस्कार। आना जरूर, जब मन बिल्कुल करे तब आऊँगा। आ जाओ। बिल्कुल साथ में आऊँगा। घूमने जाएंगे ऊपर पहाड़ों पे। घूमने का तो मुझे बहुत। थोड़ा सा ये बारिश का मौसम सा निकल जाए फिर हाँ चलेंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, क्योंकि आते हैं, आजकल घूमते पहाड़ फिरने वैसे आते ही हैं। खिसक रहे हैं, इधर बादल फट रहे हैं भाई। हाँ। अच्छा, आपकी तरफ। हाँ। हाँ तो आएंगे, आएंगे, श्योर आएंगे। ठीक है भैया। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।